वेलकम टू अनुज स्टडी हब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट यानी कि घनमूल किस तरीके से निकालना है उसकी एक शानदार ट्रिक हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्यूब रूट निकलता है वो दो नंबरों का निकलता है। एक होता है क्या कहते हैं कि परफेक्ट क्यूब का, और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट क्यूब का। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब ये होता है कि मान लो जैसे कोई नंबर है 512। अभी ये 512 जो है, अगर इसका मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो ये 8 का क्यूब होता है 512, यानी इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो 8 होगा। और अगर मैं दूसरा नंबर जो नॉन परफेक्ट में रूट आता है वो क्या होगा कि अगर मैं ले लूँ कोई नंबर 513, तो अभी इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट में आएगा, यानी इसका जो अप्रॉक्स में आएगा, जो क्यूब रूट निकलेगा वो अप्रॉक्स में आएगा, यानी 8 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर आएगा। तो क्यूब रूट निकालने के लिए जो कुछ पॉइंट हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गौर करिएगा कि अगर मैं किसी नंबर अगर नंबर 1 है तो उसका मैं क्यूब करता हूँ तो उसका जो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट्स है वो 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 और 8 का 2 और 9 का 9, यानी और 0 का 0। यानी कि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अगर नंबर 1, 4, 5, 6, 9 और 0 इनका मैं अगर क्यूब करूँगा या फिर क्यूब रूट निकालूँगा तो ये नंबर दोनों सेम ही रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और चेंज किस में अब होना है? नंबर 2, अगर मैं 2 का क्यूब करूँगा तो वो 8 हो जाएगा, और 8 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का क्यूब अगर मैं करूँगा तो लास्ट में उसका इकाई अंक 7 होगा, और 7 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। तो इसी तरीके से क्यूब रूट में भी अगर निकालेंगे, अगर कोई नंबर का क्यूब दिया हुआ है उसका लास्ट अंक क्या कहते हैं कि 2 है, तो अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका जो क्यूब रूट का लास्ट अंक होगा 2 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 3 का 7 और 7 का 3। तो मैं एक यहाँ पे नंबर लेता हूँ, नंबर है 1728। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही देखा कि ये 8 लिखा हुआ है, लास्ट अंक यहाँ पे कितना है? 8 है। तो लास्ट अंक किस संख्या के क्यूब में आता है? तो ये देखिए, अब 2 है ना, 8 का यहाँ पे 2 हो जाता है, रिवर्स है ना दोनों, 8 और 2, 8 का 2 होगा, तो यानी इसका जो क्यूब रूट का लास्ट अंक यानी इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 2 होगा। अब हमें क्या करना है कि 3 डिजिट, ये 3 डिजिट्स हमको छोड़ देना है। अभी बचा क्या? 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये देखिए कि ये किस नंबर का क्यूब है, ये किस नंबर का क्यूब है? तो यानी 1 जो है किस नंबर का क्यूब है? 1 का क्यूब है। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 1728 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 12 होगा। एक अगला नंबर देखते हैं, नंबर है 5832। नंबर क्या है? 5832। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि नंबर का क्यूब जो है वो 2 पे इंड कर रहा है, तो इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो उसका इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि 2 और 8 आपस में रिवर्स हैं। तो 3 अंक हमने यहाँ पे अब छोड़ देना है। अब ये देखो 5 किस नंबर का क्यूब है? 5 किस नंबर का क्यूब है? तो भाई मैंने कहा कि ये 5 जो है किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि ये किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो 1 आएगा, 2 का क्यूब मैं करता हूँ तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो अब 1 और 8 के बीच में 5 है, तो हमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेके चलना है। तो छोटा वाला नंबर 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 5832 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 18 होगा। एक दूसरा नंबर देखते हैं, नंबर है 17576। 17576।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि लास्ट में इसका जो इकाई अंक है वो 6 है, तो क्यूब रूट का जो इकाई अंक है वो 6 ही होगा, क्योंकि 1, 4, 5, 6, 9 और 0 में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो क्यूब रूट में है वही क्यूब में होगा, जो क्यूब में है वही क्यूब रूट में होगा। तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 3 अंक मैंने ये छोड़ दिया। अब 17 किस नंबर का क्यूब है? 17 जो है किस नंबर का क्यूब है? तो मैंने कहा कि भैया 17 किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो ये 8 होता है, और 3 का क्यूब मैं करता हूँ तो ये 27 होता है। तो 17 जो है 8 और 27 के बीच में है। तो अब मुझे इसमें से छोटा वाला नंबर लेना है, हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो छोटा वाला नंबर क्या है? 8 है, और 8 किसका क्यूब है? यानी 2 का क्यूब है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा। 15 576 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 26 होगा। एक दूसरा नंबर देखते हैं, 16 63 75। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे 5 देखा इकाई अंक मैंने यहाँ पे 5 देखा। तो 5 में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इसका भी जो क्यूब रूट निकलेगा उसका भी इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। 3 अंक को हमने छोड़ देना है, ये मैंने 3 अंक छोड़ दिया। बचा क्या? 166। 166 अब आप देखो किस नंबर का क्यूब है। तो 166 किसी भी परफेक्ट नंबर का क्यूब नहीं है। तो अब मुझे ये देखना है 166 किस संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो मैं 5 का अगर क्यूब करता हूँ तो कितना होगा? 125 होगा। और मैं 6 का अगर क्यूब कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो 166 जो है ये इन दोनों संख्याओं के बीच में है। तो हमें छोटा वाला लेना है। छोटा वाला क्या है? 125। और 125 किस संख्या का क्यूब है? यानी कि ये 5 का क्यूब है। तो इसका जो हमारा क्यूब रूट निकलेगा कितना होगा? 55 होगा। एक मैं दूसरा नंबर देखता हूँ। नंबर है 26 21 44। 26 21 44। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे देखा इकाई अंक इसका कितना है? 4 है। इकाई अंक इसका कितना है? 4 है। तो 4 पे होने पे कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी इसका भी इकाई अंक कितना होगा? जो क्यूब रूट निकलेगा वो कितना होगा? 4 होगा। 3 अंक को हमने छोड़ देना है। 262 बचा। ये किस नंबर के क्यूब है? 262 भी किसी परफेक्ट नंबर का क्यूब नहीं है। तो अब हमें ये देखना है किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो ये आप यहाँ पे देखो, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। अब ये जो 262 है 216 और 343 के बीच में है, तो हमें छोटा वाला लेना है। 216 है नंबर, वो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। 22 21 44 का जो क्यूब रूट होगा वो 64 होगा। अगली संख्या जो है 45 65 33 है। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे 3 देखा। 3 और 7 रिवर्स होते हैं आपस में। अगर 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 3 है तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 7 होगा। ये 3 अंक हमको छोड़ देना है। संख्या बची क्या? 456। 456 किस नंबर का क्यूब है? 456 किस नंबर का क्यूब है? तो मैंने कहा 456 किसी भी परफेक्ट नंबर का क्यूब नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि 456 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है। तो अगर मैं 7 का क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा? 343। और 8 का क्यूब करता हूँ कितना हो जाएगा? 512। अब ये जो 456 है इन दोनों के नंबर के बीच में है, तो मुझे छोटा वाला लेना है। तो 343 किसका क्यूब है? 7 का है। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। ये हमारा आंसर है। इस नंबर का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 77 होगा। एक दूसरी संख्या देखते हैं। अभी यहाँ पे संख्या है 55 13 68। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो यूनिट डिजिट्स है यानी इकाई अंक है वो कितना है? 8 है। तो 8 देख के मुझे ये याद आया कि जो अब इसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसका जो यूनिट डिजिट्स होगा वो कितना होगा? 2 होगा।
2 होगा। तो मुझे अब क्या करना है, ये दोनों अंक को छोड़ देना है, मुझे ये 2 अंक को छोड़ देना है। अब ये 551 बच रहा है, 551 बच रहा है, 551 बच रहा है। तो अब ये देखना है कि ये 551 किसका क्यूब है। तो 551 भी किसी परफेक्ट नंबर का क्यूब नहीं है। तो अब ये देखना है कि ये 551 किन दो संख्याओं के बीच में आता है जो परफेक्ट क्यूब है। तो आप देखो यहाँ पे 512 ये है 8 का क्यूब, और 729 9 का क्यूब है। तो इन दोनों के बीच में ये संख्या है, तो हमें छोटी वाली संख्या लेना है। 512 है, 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। इस नंबर का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 82 होगा। अगला नंबर है 18, 60, 867। मैंने यहाँ पे इकाई अंक कितना देखा, 7। मैंने यहाँ पे इकाई अंक कितना देखा, 7, यानी 3 और 7 आपस में रिवर्स होते हैं। तो इसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसका जो यूनिट डिजिट्स है वो कितना होगा, 3 होगा। मैंने 3 अंक यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये जो 1860 है ये किस नंबर के क्यूब के ज़्यादा करीब में है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो 12 का क्यूब होता है 1728 होता है, ये इसके ज़्यादा करीब में है। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँगा, 12। इस नंबर का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 123 होगा। एक दूसरा नंबर हम देखते हैं, नंबर है 22,99,968। 22,99,968। अब मैंने इस संख्या का लास्ट अंक यानी इकाई अंक जो देखा वो कितना है, 8 है। तो 8 और 2 रिवर्स होते हैं, यानी इसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। 3 नंबर को मैंने छोड़ दिया। अब 22,99 है, तो ये किस परफेक्ट क्यूब के ज़्यादा करीब में है। तो 22,99 जो है वो अगर मैं 13 का क्यूब करता हूँ, 13 का क्यूब कितना होता है आप यहाँ पे देख लो, 13 का क्यूब होता है 2197। 2197। तो मैं यहाँ पे 13 लिख दूँगा। मेरा इस नंबर का जो क्यूब रूट बनेगा वो 132 बनेगा। अब ये जो अगली संख्या है इसका क्यूब रूट निकाल के आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको एकदम 0 लेवल से नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।